इमरान फारूक को बानी MQM ने कत्ल करवाया। रहनुमा MQM पाकिस्तान और वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल का तहलका खेज इंकशाफ। कराची में पार्टी रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बानी MQM कौम का मुजरिम और गद्दार है। पार्टी को 40 साल देने वाले इमरान फारूक को कत्ल करा के बानी MQM को सालगिरह का तोहफा दिया गया, जिसके तमाम सबूत हमारे पास मौजूद हैं। बानी MQM को इमरान फारूक की नमाज जनाजा में सिर्फ तस्वीर बनवानी थी। ये शख्स रॉ से पैसे लेकर दहशत गर्दी कराता है। 40 साल में कितने लोगों को ये खा गया, अब भी खा रहा है। बानी MQM ने लाश के लिए चंदा लेने की अपील की। डॉक्टर इमरान फारूक की अहलिया की लाश पर बानी MQM ने नाटक किया। 6000 पाउंड के जरिए पाकिस्तान मैयत पहुंचाने के लिए दुनिया भर से चंदा इकट्ठा किया। PTI के कई सोशल मीडिया अकाउंट्स भारत से ऑपरेट होते हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून व इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा कि सोशल मीडिया पर पाकिस्तान और उसकी सालमियत के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा किया जाता है। PTI की सियासत झूठ मनफी बयानी पर मबनी है। ये सियासी मैदान की नाकामियों को छुपाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। अवाम के सामने हकीकत और हक़ाइक़ मौजूद हैं। तमाम तर झूठ पर मबनी चीज़ों को फैलाया जाता है और अवाम की जहन साजी की जाती है। PTI बहुत फ़ख्र से कहती है, हम सोशल मीडिया पर बहुत मकबूल हैं। PTI के सोशल मीडिया पर ज़्यादातर फेक अकाउंट्स हैं। इजराइल का सोमालीलैंड खिते को तस्लीम करने का इकदाम बैनुल-अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की संगीन खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान समेत 21 ममालिक ने सोमालीलैंड को तस्लीम करने का इजरायली इकदाम मुस्तरद कर दिया। इस्लामी ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा का मुश्तरका एलामिया के मुताबिक इजरायली इकदाम अफ्रीका के हॉर्न और बहर अहमर के खिते में अमन व इस्तेहकाम के लिए शदीद ख़तरा है। रियासतों की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ अक़वाम मुत्तहिदा के बुनियादी असूलों में शामिल है। सोमालिया की सरहदों या इसके किसी हिस्से की हैसियत तब्दील करने की हर कोशिश नाकाबिल कबूल है। किसी रियासत के हिस्से को तस्लीम करना आलमी सतह पर ख़तरनाक नज़ीर है। ऐसे इक़दाम आलमी अमन व सलामती को नुकसान पहुँचा सकते हैं। फ़लस्तीनी मसले पर असूली मौक़े बरकरार है। फ़लस्तीनी अवाम के नाकाबिल तनसीख हुकूक़ पर कोई समझौता कबूल नहीं किया जाएगा। 2025 में पाकिस्तान की दुनिया में स्ट्रेटजिक अहमियत बहाल, भारत पीछे रह गया। आलमी जरीदे कैरोलाइन पॉलिटिकल रिव्यू की रिपोर्ट में पाकिस्तानी हुकूमत और अस्करी क़यादत की बेहतरीन हिकमत अमली का एतराफ़। रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में पाकिस्तान ने आलमी सियासत में दोबारा अहम मकाम हासिल किया। मई में पाक भारत कशीदगी ने पाकिस्तानी दिफाई सलाहियत और साख को मजबूत किया। पाकिस्तान ने कशीदगी के दौरान मौसर सिफारतकारी के जरिए वाशिंगटन का एतमाद बहाल करके ताल्लुकात को नई समत दी। पाकिस्तान मुनफरिद तौर पर जनूबी एशिया, वस्ती एशिया, मगरबी एशिया और मशरकी वस्ती के दरमियान संगम पर मौजूद है। नवंबर में ट्रंप इंतजामिया ने अपनी कौमी सलामती की हिकमत अमली शाया की, जिसमें दुनिया में अमरीका के किरदार और मफादात पर रोशनी डाली गई। पाकिस्तान इन कौमी सलामती के मफादात के हसूल के लिए अमरीका का कलीदी इत्तेहादी होगा। पंजाब में मुल्क का पहला और मुनफरिद सहूलत ऑन दी गो बाजार कायम। लाहौर में पहले मरहले में 10 मकामात पर सहूलत ऑन दी गो बाजार ओपन। फल, सब्जियां, चिकन और किराना मसनूआत DC रेट पर मिलेंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि सहूलत ऑन दी गो बाजार क्लीन और खूबसूरत लाहौर का विजन है। पंजाब भर में सहूलत ऑन दी गो बाजार जैसे प्रोजेक्ट लाएंगे। बरतानिया में गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़। हुकूमत का तारकीन वतन शहरियों को वापस लेने से इनकार करने वाले ममालिक पर वीज़ा पाबंदियाँ लगाने का ऐलान। बरतानवी वज़ीर दाखिला शबाना महमूद के मुताबिक कांगो, अंगोला और नामीबिया इन ममालिक में शामिल हैं जो तारकीन वतन की वापसी में सबसे ज़्यादा रुकावट डाल रहे हैं। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में गैस पाइपलाइन धमाके से फट गई। सांता क्लैरिटा के पूरे इलाके में गैस की बू फैल गई। अमले ने 34 इंच की पाइपलाइन को बंद कर दिया। पाइपलाइन फटने से 5 फ्रीवे बंद, कई मील तक ट्रैफिक जैम रही।
इटली के जजीरे सेसली में आतिशफिशां माउंट एंटना दोबारा फट गया। राख के बादल सैकड़ों फीट बुलंदी तक पहुंच गए। करीबी हवाई अड्डे पर चंद परवाजें मनसूख। अतालवी माहिरीन ने इलाके में जर्द अलर्ट जारी कर दिया। अमेरिका और कनाडा में बर्फबारी से मामूलात ज़िंदगी मुतासिर। रियासत न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में 12 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। शदीद बर्फबारी के बायस ज़मीनी और हवाई सफ़र भी मुतासिर। 1500 से ज़ायद परवाजें उड़ान न भर सकीं। 8000 ताख़ीर का शिकार हुई। गवर्नर न्यूयॉर्क ने कई हिस्सों में एमरजेंसी नाफिज कर दी। और श्रीलंका के साथ T20 सीरीज के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। सलमान अली आगा कौमी टीम की क़यादत करेंगे। विकेट कीपर बल्लेबाज ख्वाजा नाफे पहली बार T20 स्क्वाड में शामिल। शादाब खान की भी कंधे की सर्जरी के बाद स्क्वाड में वापसी। स्क्वाड में अब्दुल समद, अबरार अहमद, फ़हीम अशरफ, फ़खर जमान, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद सलमान मिर्जा, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, उस्मान खान और उस्मान तारिक शामिल। 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस 7, 9 और 11 जनवरी को खेले जाएंगे। मुल्क के बालाई इलाकों में कड़ाके की सर्दी। गिलगित बल्तिस्तान, बटग्राम और चतराल में बर्फबारी मुतवक्के। महकमा मौसमियात की खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में कल से बारिशों की पेशगोई। पहाड़ों पर बर्फबारी और लैंडस्लाइडिंग के खदशे का अलर्ट जारी। ज़ियारत में दर्जा हरारत -7 और कल्लात में -3 डिग्री तक गिर गया। लाहौर, कराची, कोयटा, इस्लामाबाद और पेशावर में यकबस्ता हवाओं के डेरे। पंजाब में सुबह सवेरे धुंध, मोटरवेज के कई मकामात पर बंद। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी की शरह बरकरार। शरकपुर, शेखपुरा समेत मुतअद्दिद शहरों की फ़ज़ा आलूदा। लाहौर 189 AQI के साथ दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में 6ठे नंबर पर आ गया। अमेरिका की शुमाली रियासतों में बर्फबान तूफान से मामूलात ज़िंदगी मफलूज। न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में 24 घंटे में 1 फीट तक बर्फबारी रिकॉर्ड। गवर्नर न्यूयॉर्क ने कई इलाकों में इमरजेंसी नाफिज कर दी। शदीद सर्द मौसम में फ़ज़ाई और ज़मीनी सफ़र मुतासिर। 1500 परवाज मनसूख। 8000 से ज़ायद परवाज़ें ताख़ीर का शिकार। उधर कनाडा के सूबा ओंटारियो में 2 फीट तक बर्फबारी। रूस यूक्रेन जंग बंदी के लिए कोशिशें तेज। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की आज सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। अमन मंसूबे और इलाकाई मामलात पर बातचीत होगी। सदर ज़ेलेंस्की की कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी से मुलाकात। कैनेडियन वज़ीर आज़म का यूक्रेन के लिए मज़ीद $2.5 अरब कैनेडियन डॉलर इमदाद का ऐलान। मार्क कार्नी ने कहा, अमन मुआहिदे के लिए रूस की आमादगी ज़रूरी है। अमन मुआहिदे का मुसव्वदा 90% मुकम्मल है। अमरीकी सिक्योरिटी ज़मानतें फैसला कुन होंगी। सदर ज़ेलेंस्की ने कहा, अमरीका के साथ यूक्रेन की खुशहाली के लिए रोड मैप पर काम कर रहे हैं। यूक्रेन की तामीर नौ के लिए 700 से 800 अरब डॉलर दरकार होंगे। रूसी सदर पुतिन ने अमन मुआहिदे को संजीदा कोशिश करार दे दिया। अपने बयान में कहा, मगरब में कुछ समझदार लोग सामने आए हैं जो यूक्रेन को अमन के लिए माकूल शराइत कबूल करने का मशवरा दे रहे हैं। अगर यूक्रेन पुरअमन हल चाहता है तो रूस भी तैयार है। अगर यूक्रेन ने अमन का रास्ता इख्तियार ना किया तो अपने तमाम अहदाफ फौजी ज़राए से मुकम्मल करेंगे। उधर रूस का यूक्रेन के अहम फ्रंट लाइन शहर मेरनो हेरात और जनूब में हेवलिया पोल के इलाके पर कब्जे का दावा। रूसी वज़ारत दिफा ने यूक्रेनी शहर पर परचम लहराने की वीडियो जारी कर दी।